नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी में हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यूपी पुलिस में हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को उन्हीं 37 और 20 प्रश्न में आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के जरिए आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जल्दी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अभी से तैयारी मजबूत बना रखिएगा, क्योंकि आपको अंत समय में आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा और आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर पाओगे। तो अभी बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहिए, यही बहुत अच्छा मौका है। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो किस बोली के अंतर्गत आती है ये छत्तीसगढ़ी बोली, ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ी बोली ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसकी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि ऊदो मोय ब्रिज बिसरत नाहीं, हस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है प्रश्न संख्या 2 में, ये आपको बताना है। तो ऊदो मोय ब्रिज बिसरत नाहीं, हस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाई, इन पंक्तियों में रस है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 3 और 4 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को स्वर या मात्रा की दृष्टि से नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए, यानी किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 और 4 में, यानी विस्मृति ये किस तरह से लिखा जाता है? तो विस्मृति लिखा जाता है शुद्ध ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। किसके? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताइएगा प्रश्न संख्या 4 की कौन सी वर्तनी जो शुद्ध, यानी जगत प्राण किस तरह से लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी की तरह। किसके? ऑप्शन नंबर सी वाली वर्तनी शुद्ध है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भगवत गीता का संधि विच्छेद कीजिए। तो करिएगा भगवत गीता का संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद भागवत प्लस गीता। क्या? भागवत प्लस गीता। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो पहले और तीसरे और दूसरे चौथे चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं, वो छंद कहलाता है दोहा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो मैं बता दूँ, अच्छा और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छी ऋतु। क्या? अच्छी ऋतु ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ध्वनिमय कर के गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कथन ए और कारक
कथन और तर्क दिया गया, इन्हें बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कथन ये दिया गया है कि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। तर्क आ रहा है कि उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, अनेकार्थी शब्द का नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है अनेकार्थी शब्द। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पिता, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है, 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने की, गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए प्रश्न संख्या 11 में कौन से भाग में त्रुटि है? तो आप देख लीजिए, गंभीर नदियाँ नहीं होती, गहरी नदियाँ होती हैं, ठीक है, तो यही भाग में त्रुटि है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 12, 13। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। यानी आपको बताने कि 12, 13 में कि इसके पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 12, इसमें बताइएगा अंतरिक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची हो जाएंगे अनंत और तारा। क्या? अनंत और तारापथ, ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि बटोई, तो बटोई के पर्यायवाची बताइएगा, क्योंकि बटोई के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे। तो पाथिक और राहगीर, कौन सा? पाथिक और राहगीर, ये बटोई के पर्यायवाची हैं। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, हमें इसमें भी बताना है कि प्रश्न संख्या 14 में कौन से भाग में त्रुटि है। तो संस्मरण, लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए कौन से भाग में, तो ये त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर घटनाओं नहीं हुई, घटना होना चाहिए था, ठीक है, तो बी वाले भाग में त्रुटि है। तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो बताएगा इनमें से कौन सा वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये कैसा वाक्य है? तो ये है एक मिश्र वाक्य। कैसा? ये एक मिश्र वाक्य है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, निर्देश पढ़ लेते पहले कि प्रश्न संख्या 16, 17 के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही समानार्थी चुनिए। तो आप बताना कि 16, 17 में समानार्थी चुनना है। तो कमल का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा ये बताइए। तो कमल का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा पारिजात। कौन सा हो जाएगा? पारिजात। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कलानिधि। तो कलानिधि का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तो कलानिधि का समानार्थी हो जाएगा हिमांशु। कौन सा हो जाएगा? कलानिधि का समानार्थी हिमांशु हो जाएगा। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अव्यय के कितने भेद हैं। तो कितने भेद हैं अव्यय के? तो अव्यय के होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं? 4 होती हैं। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिवस का विलोम शब्द है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दिवस का विलोम शब्द ये बताइएगा। तो दिवस का विलोम शब्द हो जाएगा विवावरी। क्या हो जाएगा? विवावरी हो जाएगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं होता है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा? तो विषय नहीं होती। क्या? विषय नहीं होती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे प्रथम
राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो बीजी खैर, कौन? बीजी खैर थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 22-23 तक के नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो 22 और 23 में आपको लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसे किसी से लगाव ना हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे किसी से लगाव ना हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्लिप्त। क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञास। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि हिंदी की आदि जननी है। तो इनमें से कौन सी है हिंदी की आदि जननी? ये आपको बताना है। तो हिंदी की आदि जननी ये है संस्कृत। क्या है? संस्कृत है हिंदी की आदि जननी। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने की छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो कौन सा है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान? तो इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। क्या है? तालव्य। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि अंधा युग के लेखक कौन है? तो कौन है अंधा युग के लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती हैं अंधा युग के लेखक। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 है आपके 27 तो मिस हो गया मैंने क्योंकि स्कैन करने में छूट गया है। 28 है आपके सामने कि किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहती, भौंवों करने लग जाती। मैं रेखांकित शब्द का अर्थ बताएगी, यानी आपे में नहीं रहते इसका आपको अर्थ बताना है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी सुध खो देना। क्या? अपनी सुध खो देना। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं। तो कौन सी वो महिला है जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो महिला है आशापूर्ण देवी। कौन है? आशापूर्ण देवी। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्देश दिया गया कि नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ का सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि आँख के अंधे गांठ के पूरे? तो इसका अर्थ हो जाता है धनी परंतु मूर्ख। क्या? धनी परंतु मूर्ख। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो किसके लिए दी जाती है चक्रधर फेलोशिप? तो ये दी जाती है संगीत, शास्त्रीय संगीत के। किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा प्र उपसर्ग है? तो बताइए इनमें से किस में लगा प्र उपसर्ग? सभी में बताना है। 32 का देखिए बताइएगा। तो प्रकृति, प्रवक और प्रख्यात इनमें लगा है प्र उपसर्ग। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप बहुत से लोग कहेंगे प्रतिकूल में भी तो लगा, यहाँ पे प्रति होगा, यहाँ पे इसमें प्रतिकूल उपसर्ग होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि घर आया डॉट डॉट भी नहीं निकाला जाता है। तो क्या नहीं निकाला जाता है बताइएगा? तो घर आया कुत्ता। क्या? घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा तद्भव प्रत्यय है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो तद्भव प्रत्यय है? तो बड़ा, घोड़ा, अच्छा, ये तद्भव प्रत्यय है। तो 34 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में मात्र 34 ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो और प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना,
जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और एसएसजीडी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।